मेरे ख्याल में फ्रूट प्लांट लगाना घर में कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। आप इसको बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। ये सिर्फ मेरे कंटेनर में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर किस तरीके का है और किस तरीके से इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। तो ये देखिए, आपको ये लगता होगा कि इतने छोटे से प्लांट पे कैसे फ्रूट आ सकता है, तो आपके सामने ये प्लांट आपके सामने, ये देखिए पिछले 3 साल से मैं इस पे भरपूर मात्रा में अमरूद ले रही हूँ और आपके सामने भी अभी देखिए हर टहनी पे अमरूद आ रखा है। ये देखिए, अब ये जो फ्रूट प्लांट देख रहे हो इसमें हमेशा रहेगा, कभी नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास जगह है इसकी रूट्स के लिए। तो इसकी रूट्स इसमें आसानी से घूमती रहेंगी और आपके इस का बेनिफिट ये देखिए कि इसके अंदर आप 2 से 3 प्लांट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इसमें बैंगन लगा रखा है, आप उसी में ही अपना प्लांट ग्रो कीजिए और आपकी फ्रूटिंग इतनी ज़बरदस्त होगी ना, फिर आप मुझसे बात करिए कि आपकी फ्रूटिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने है। ये देखिए, कौन कहता है कि छत पर फ्रूट गार्डनिंग नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगे हुए हैं कई वैरायटी के आम, अमरूद, अंगूर, संतरा, मौसमी और ये सभी फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं कंटेनर्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि गमले के अंदर लगे हुए फ्रूट प्लांट पर भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग होने वाली है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी छत पर भी इसी तरीके के फ्रूट प्लांट लगे, तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम फ्रूट गार्डनिंग एक्सपर्ट चांदी जी से जानने वाले हैं कि आखिर हमें किस फ्रूट प्लांट के साथ में अपने छत पर फ्रूट गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से इन फ्रूट प्लांट की सॉइल तैयार करनी चाहिए, कब कब इन्हें पानी देना चाहिए, कौन सी खाद की जरूरत होती है, वो पूरी जानकारी डिटेल में हम लेंगे चांदी जी से। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं चांदी गौतम से। पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले हम आपको बता दें कि चांदनी जी तकरीबन 4 साल से फ्रूट गार्डनिंग कर रही हैं और इस फ्रूट गार्डन की एक खास बात और है कि ये चलता फिरता गार्डन है, जिसकी स्पेशल हमने वीडियो भी शूट की है जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने इस चलते फिरते गार्डन की वीडियो नहीं देखी है तो फुल डिटेल वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखते हैं चांदनी जी की फ्रूट गार्डनिंग। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आज हम आपसे स्पेशली मिले हैं फ्रूट गार्डनिंग को लेकर। हाँ जी। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि फ्रूट गार्डनिंग टेरेस के ऊपर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, आपने तमाम तरीके के फ्रूट्स यहाँ पर छत पर लगा रखे हैं और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है। आंधी के बाद भी यहाँ पर अच्छे खासे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये कितना आसान है फ्रूट्स छत पर उगाना। फ्रूट गार्डनिंग कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको छत पर नहीं उगा सकते हो। ये तो बहुत आसान चीज़ है। जैसे आप नॉर्मली, आपको जैसे पौधे लगाने का शौक है, आप वो पौधे भी तो घर पे ही लगाते हो ना, तो आप फ्रूट प्लांट लगा के देखिए आपका फ्रूट प्लांट ग्रो करता है कि नहीं करता। और आप उसको कैसे कंटेनर में लगा रहे हो, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप छोटे में लगा रहे हो तो आप छोटा प्लांट लगाइए, थोड़ा बड़े कंटेनर में लगा रहे हो तो आप बड़ा प्लांट लगाइए। और मेरे ख्याल में फ्रूट प्लांट लगाना घर में कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। आप इसको बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे घर में किस तरीके के फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और कैसी फ्रूटिंग हो रखी है। ये देखिए, तो एक बार हम ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ फ्रूट गार्डनिंग को लेकर बहुत सारी बारीकी से आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि हमें कौन कौन से प्लांट से शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें इसकी सॉइल तैयार करनी चाहिए, किस तरीके का कंटेनर होना चाहिए, वो सारी जानकारी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार अपनी छत का विजिट कराएं, ताकि हम देख पाएँ कि आपने कौन कौन से फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। आ जाइए। ये मैंने यहाँ से अनार वगैरह लगा रखा है और ये देखिए आम दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आम देख सकते हो आप किस तरीके का आम आ रखा है। बहुत बढ़िया। आंधी में मेरे आम झड़ चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि उधर रखे हुए हैं। और ये देखिए आप मौसमी देखिए, और आड़ू अभी मैं तोड़ चुकी हूँ। मेरे इसका आड़ू आ चुका है जिसे मैं तोड़ चुकी हूँ। छत पर लगा हुआ है, और गमले के अंदर मैम। चीकू में कितनी मात्रा में चीकू आ रखा है। ये देखिए पूरा भर के चीकू आया हुआ है, पूरे में चीकू आ रखा है। और ये आपको दिखाती हूँ मैं, अब इधर संतरे हो रखे हैं। देखिए ये सिर्फ मेरे कंटेनर में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर किस तरीके का है और किस तरीके से इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। तो ये देखिए, आपको ये लगता होगा कि इतने छोटे से प्लांट पे कैसे फ्रूट आ सकता है, तो आपके सामने ये प्लांट आपके सामने, ये देखिए पिछले 3 साल से मैं इस पर भरपूर मात्रा में अमरूद ले रही हूँ और आपके सामने भी अभी देखिए हर टहनी पे अमरूद आ रखा है। ये देखिए, और आपको ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है केसरी आम, जो भी आंधी में टूट चुके हैं, तो एक ही बचा है। तो ये देखिए एक और भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटों पे ही फ्रूट चाहिएगा, ये छोटे छोटे प्लांटों पे भी फ्रूट आ जाते हैं। और ये देखिए, ये तो बहुत छोटी सी टहनी है, तो भी इस पे अमरूद कितना आ रखा है। ये कौन सा आम है? ये सिंदूरी आम।
तो ये तो आपने हमें अपना जबरदस्त फ्रूट गार्डन हमें दिखा दिया, और जिस तरीके की यहाँ पे फ्रूटिंग जो हो रही है उसके बाद दिलचस्पी मेरी खुद बढ़ती जा रही है कि ऐसा खास क्या आप इसकी मिट्टी में मिलाती हैं जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? सिर्फ पानी। अच्छा। और कुछ भी नहीं। तो किस, ये जो मिट्टी में देख रही हूँ तो ये किस तरीके से तैयार की गई क्योंकि है? इनमें कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनमें खुद ही इतना कुछ मिला हुआ है। क्योंकि किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और इनकी सूखी हुई पत्तियों से तैयार किए गए हैं ये सारे ड्रम। तो ओके। इसमें कुछ आप कितनी भी इसको गहराई से देख सकते हैं, सब पूरा मिट्टी बन चुका है पूरा। तो इसमें मिट्टी की कितनी मात्रा थी? बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी मात्रा। बहुत थोड़ी मात्रा, सिर्फ कवरिंग के लिए। ठीक है। कि जो जो हम इसमें सामान डालते हैं ना, उसको कवर करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें इसे करीब 15 से 16 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ना पड़ता है। तो जब भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना भी सामान, तो उसको कवर करने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, ताकि हम उसे अच्छे से ढक के रख सकें। और उसके बाद बस इसमें प्लांट लगा दीजिए आप। तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि इसके अंदर मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। बाकी सभी किचन वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, पत्ती खाद हो गई, वो है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि चांदी जी से हम पहले भी मिले थे, हमने स्पेशल उनकी मिट्टी के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये एक तरीके से जीरो सॉइल हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कम मात्रा में इसमें मिट्टी मिलाई गई है। स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाई गई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि इनका गमला बहुत ही ज़्यादा वेट में बहुत हल्का होता है और पौष्टिकता की कोई कमी नहीं होती। वो आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। अब हम प्लांट्स की बात करें तो मैम, ये आपने किस तरीके के प्लांट लिए हैं? क्या ये आपने खुद से बीज से उगाए हैं या सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं? नहीं, सभी ग्राफ्टेड प्लांट है मेरे, ठीक है। सारे ही ग्राफ्टेड हैं। तो ये कितने सालों से आपकी छत पर लगे हुए हैं? करीब 4.5 साल से। ठीक है। आपने जो मिट्टी की हमें बात की है कि आपने एक बार ये सॉइल आपने इस तरीके से तैयार कर दिया, क्या उसके बाद में आप कोई खाद इसके अंदर डालती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी और इनकी गुड़ाई होती है और कुछ नहीं होता। यानी 4 साल से आप इसमें कोई खाद नहीं डाल रही नहीं। हैं। ये कितना इजी इन्होंने अपनी ट्रिक यहाँ पर बताई है, और सबसे खास बात है कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। इनको जरूरत ही नहीं है खाद की। तो खाद की जरूरत जब होती है ना, जब सिर्फ हम मिट्टी होती है। क्योंकि मिट्टी के लिए पोषण की चीजें बहुत जरूरी हैं और वो हमें खाद से ही मिलती है। तो जब पोषण की चीजें मैंने पहले ही इनमें दे दी हैं, तो फिर इसको जरूरत ही नहीं है किसी और चीजों की। जैसे हम बात करते हैं कि टेरेस गार्डनिंग की कि मिट्टी बहुत हल्की होनी चाहिए, तो उसके लिए लोग कोकोपीट बताते हैं कि कोकोपीट आप डालें, या थर्माकोल आप उसके अंदर नीचे बेस में, गमले के बेस में रखें ताकि गमला आपका हल्का रहे। तो ऐसा कुछ जुगाड़ आपने करने की सोची कि नहीं नहीं नहीं, कोकोपीट थोड़ा ठीक भी है क्योंकि लाइट रहता है वो। लेकिन कोकोपीट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे तो अपना नेचर के बारे में सोचना था ना, तो इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ तैयार किया हुआ है, क्योंकि मुझे नेचर के बारे में सोचना था। तो इसीलिए मैंने किचन वेस्ट से ही ये सारे फ्रूटिंग जो आप देख रहे हो, ये किचन वेस्ट की हुई है। अच्छा, एक चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को फ्रूट गार्डनिंग में जो दिक्कत होती है वो होती है कि उनके जो फ्रूट प्लांट पर जो फ्लावर आते हैं वो फ्लावर्स गिर जाते हैं, या फिर फ्रूट बहुत छोटी स्थिति में होता है तभी वो गिर जाता है। तो ऐसी कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ा हो? कभी भी नहीं। फ्रूट तभी गिरते हैं जब कुछ आंधी वगैरह आ जाती है, या तभी, वरना तो कोई फ्रूट नहीं गिरता। अभी 2 दिन पहले ही इतनी तेज आंधी आई थी, उसको ये सहन कर गए, तो काफ़ी अच्छी पौष्टिकता यहाँ पर मिल रही है। एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट चांदी जी हमें बता रही हैं कि हमें पूरी जांच जो है वो इनकी सॉइल बनाने में करनी पड़ेगी, कोई भी स्पेशल खाद की ज़रूरत उसके बाद में हमें नहीं पड़ती। और अगर हम पानी की बात करें तो आप इन्हें कितने दिनों में पानी लगाती हैं? पानी रोजाना। रोजाना? हाँ, पानी इनको सर्दियों में कम देना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में तो इनको दोनों टाइम पानी चाहिए, लेकिन मैं तो एक ही टाइम देती हूँ, सुबह के टाइम ही। और अगर हम आपके अनुभव की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारी एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, आप ऐसे कौन से एक्सपर्ट से मिली थी इन गमलों को तैयार करने में या मिट्टी को तैयार करने में? अपने पतिदेव से। अच्छा। हाँ, ठीक है। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि हम इस तरीके से ड्रम लगा के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और उससे तुम्हें भी आसानी रहेगी कि गमले टूट जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो इस तरीके के गमले, अब मैं दिखाती हूँ आपको, कि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं उठाने में, इधर ही उधर। इनको उठाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और ना इनको टूटने का डर है। अगर ये गिर भी जाएंगे तो हम वापस से इसमें पौधा अपना लगा सकते हैं। ठीक है। अगर फ्रूट गार्डनिंग के मामले में आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहें जो चाहते हैं कि उनकी छत पर भी इस तरीके से फ्रूट्स आएँ, तो क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले आप अपनी किचन का वेस्ट बिल्कुल भी बाहर मत फेंकिए, आप उसी में ही अपना प्लांट ग्रो कीजिए, और आपकी फ्रूटिंग इतनी ज़बरदस्त होगी ना, फिर आप मुझसे बात करिए कि आपकी फ्रूटिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने है, ये देखिए। अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ रहा है या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे प्लांट्स में मधुमक्खी इतनी ज़्यादा आती है ना,
बहुत ज़्यादा जब फ्लावरिंग होती है ना, उसमें शुरुआत में जब फ्लावरिंग होती है किसी भी प्लांट पे, तो उसमें सबसे पहले मधुमक्खी आती है। तो आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि उनके घर पर फ्लावरिंग प्लांट हो, आपने फ्रूट प्लांट्स के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट तो सब कुछ हर कोई लगा लेता है, लेकिन अच्छी बात है, फ्लावर का भी शौक होता है सबको, मुझे भी है, मेरे भी घर लगे हुए हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि गार्डनिंग शुरू ही करिए तो क्यों ना फ्रूटिंग के साथ करी जाए, फ्रूट प्लांट के साथ करी जाए, ताकि हमें अच्छा फ्रूट भी खाने को मिले और हमें थोड़ा सा मज़ा भी आए करने में, और थोड़ा सा इनके साथ प्यार भी बढ़े। तो आप अपनी गार्डनिंग में समय कितना देती होंगी? मेरा तो ये समझिए कि थोड़ा सा समय ही लग पाता है अपनी फैमिली के लिए, मेरा सारा समय ही यहाँ निकल जाता है। हाँ, वो तो हम सुबह देख मेरा सकते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। मैं सुबह करीब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और 7:30 से 9:30 तक मैं ऊपर ही रहती हूँ। एक खास सवाल मेरा ये है कि जब भी कोई फ्रूट गार्डनिंग करे तो उसको कौन से ऐसे फ्रूट्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े? आपको सबसे पहले अमरूद के साथ करनी चाहिए। ओके। हाँ, अमरूद का प्लांट जो है वो बहुत जल्दी जम जाता है मिट्टी के अंदर और उसमें ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती है। और बाकी पपीता, देखिए आप मेरी छत पे आपको पपीता नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि मेरे घर में पपीता, क्योंकि पपीता जो होता है वो मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से होता है, उसको प्रॉपर मिट्टी चाहिए होती है, पपीते को प्रॉपर मिट्टी चाहिए होती है। लेकिन मैंने 1 या 2 बार पपीता लगाया, वो नहीं हुआ, लेकिन अमरूद मेरा एक ही बार में लग गया है। ठीक तो है। सबसे पहले मैं आपको अमरूद के बारे में ही बताऊंगी कि आप अमरूद लगाइए, अब उसके बाद आम लगाइए आप। हाँ, आम भी बहुत जल्दी जमता है, आम लेकिन लगाइए। एक चीज़ है मैम कि जैसे लोगों को लगता है कि एक फ्रूट प्लांट लगा लिया घर में, एक छोटे से इतनी सी हाइट वाले पे कितने फ्रूट्स आ जाएंगे, 10 फ्रूट्स आ जाएंगे, 20 फ्रूट्स आ जाएंगे, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? लेकिन आप ये कह रहे हो कि 10 फ्रूट आएंगे, 20 फ्रूट आएंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो 10 फ्रूट और 20 फ्रूट में कितना आपको फ़ायदा हुआ है उसको खाने से? आपने बीमारी वाला फ्रूट ना खा के आपने ऑर्गेनिक फ्रूट खाया है, और उस फ्रूट को खाने में जो आपको मज़ा मिलेगा ना, और आप जो अपनी मेहनत से जो एक भी आम आपको मिलेगा ना उगा हुआ, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कि ये हमारी मेहनत से ये फ्रूट हुआ है। आप जब भी फ्रूट गार्डनिंग करो तो आप गमले का खास ध्यान रखिए कि आपको कितना बड़ा प्लांट लगाना है और कितने बड़े साइज़ का आपको गमला लगाना है। ठीक है, तो आप ये मेरा गमला देख रहे हो, आप कितना बड़ा साइज़ का है। आप ये जो फ्रूट प्लांट देख रहे हो इसमें हमेशा रहेगा, कभी नहीं मरेगा, क्योंकि इसके लिए इसके पास जगह है, इसकी रूट्स के लिए, तो इसकी रूट्स इसमें आसानी से घूमती रहेंगी। और आपके इस का बेनिफिट ये देखिए कि इसके अंदर आप 2 से 3 प्लांट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इसमें बैंगन लगा रखा है, सेम की फली लगा रखी है, तो आप इस तरीके से देखिए एक ही के अंदर आप 3-3 प्लांट लगा सकते हो, बल्कि 4-4 भी लगा सकते हो। एक बड़ा प्लांट हो गया, बाकी के सारे छोटे प्लांट हो गए, तो आपको एक ही गमले से 4-4 चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि चांदनी जी किस तरीके से अपने छत के 2 फ्लोर पर फ्रूट गार्डनिंग करती हैं, किचन गार्डनिंग भी साथ में करती हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो उनके फ्रूट प्लांट हैं ज़बरदस्त उन पर फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही है। और मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी जानकारी भी हमें दी है कि किस तरीके से आप अपनी छत पर इसकी शुरुआत कर सकते हो। वो इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस वो नहीं बताती हैं, इसे बहुत ही इजीली सिर्फ किचन वेस्ट के जरिए उन्होंने अपनी सॉइल तैयार की है और उसी में 4 साल से यहाँ पर वो फ्रूट गार्डनिंग कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए और अपने घर पर छत पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।